क्या एआई वॉइसेस वाले चैनल 2024 में यूट्यूब मोनेटाइज करेगा या फिर उन चैनल्स का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा? अगर इस साल आप अपना खुद का एक फेसलेस चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और एआई वॉइस यूज करना चाहते हैं, तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए या फिर आपका पूरा टाइम और एनर्जी वेस्ट होने वाला है? तो एआई वॉइस मोनेटाइजेशन को लेकर क्या है यूट्यूब की 2024 पॉलिसी और आपको किन बातों का रखना है ध्यान, इस वीडियो में आपको A to Z सारे सवालों के जवाब बहुत ही डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे अलग अलग टाइप के चैनल्स के एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा। और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद एआई वॉइसेस मोनेटाइजेशन को लेकर आपके मन में चाहे जितने भी सवाल हो वो सब आज खत्म हो जाएंगे। तो हर पॉइंट और हर आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप करने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहले ये समझ लो कि YouTube की 2024 मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या कहती है। तो किसी भी चैनल को मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया सबसे पहले अचीव करना पड़ता है वो है 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स। ये होता है फुल मोनेटाइजेशन, जो एक्सेप्ट होने के बाद आप YouTube एड रेवेन्यू से पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा एक छोटा क्राइटेरिया भी है जो है 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, लेकिन इसमें एड रेवेन्यू बनना स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। तो आपको अभी फुल मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया यानी कि 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स ही करना है YouTube से पैसे कमाने के लिए। बाकी ये सब छोटे मोटे चिल्लर क्राइटेरिया पे ध्यान मत। तो अगर आपने 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ध्यान से अंडरलाइंड स्टेटमेंट समझ लेना, अभी आप सिर्फ एलिजिबल हुए हैं, अभी मोनेटाइजेशन हुआ नहीं है और आगे मोनेटाइजेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी हो सकता है। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ये फाइनल डिसीजन यूट्यूब आपके पूरे चैनल को रिव्यू करने के बाद लेता है कि वेदर दिस चैनल इज ओके फॉर मोनेटाइजेशन और नॉट। अब यूट्यूब जब आपका पूरा चैनल रिव्यू करता है तो वो किन चीजों पर मेनली फोकस करता है? तो वो है सबसे पहले आपके चैनल की थीम या कैटेगरी या निश। यूट्यूब ये देखता है कि क्या आप एक एक्सक्लूसिव निश पर काम करते हैं या अलग अलग मल्टीपल निशेस पर वीडियो बनाते हैं। आपके चैनल पर मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट व्यूड वीडियोस कितनी है, आपकी ऑडियंस आपकी वीडियोस के साथ कितना एंगेज करती है, मतलब लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, डिसलाइक्स, आपकी वीडियो का टाइटल, थंबनेल, एसईओ कैसा है और उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज तो नहीं है, क्या आप बहुत ज्यादा टैग्स या कीवर्ड तो यूज नहीं करते अपने वीडियोस में। ये सारी चीजें यूट्यूब चेक करता है और डिसाइड करता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लायक है या नहीं। अब अगर ये सब कुछ आपने सही किया हो तो भी आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है कुछ केसेस में। अब ऐसे कौन कौन से सिनारियोज हैं जिसमें आपके चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकता है, ये भी जान लो। और नंबर 3 और नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से समझ लेना। नंबर 1, अगर आपके चैनल पर किसी भी तरह का सेक्सुअल कंटेंट या न्यूडिटी पाई जाती है तो 100% आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप किसी भी तरह का हेट स्पीच, कम्युनल वायलेंस या वायलेंस को प्रमोट करते हैं अपनी वीडियोस में तो भी आपका रिजेक्शन ऑलमोस्ट होता है। नंबर 3, अगर आपके चैनल पर बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम्स या फिर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक्टिव है, इस केस में भी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। और फाइनली नंबर 4, अगर आपका कंटेंट रिपीटेड है, मतलब अगर आपने किसी और चैनल से कंटेंट उठा के सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया है और अपना पर्सनल कुछ भी इनपुट उसमें ऐड नहीं किया है, तो भी इस केस में मोस्ट लाइकली आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इन सारी चीजों के अलावा एआई कंटेंट को लेके भी यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी कहीं पर भी ये नहीं कहती कि एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा। तो आप एआई वॉइस या एआई कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते, ऐसा यूट्यूब ने कहीं पर भी नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपको समझनी जरूरी है जिसकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो सकता है। अब सबसे पहले ये कुछ चैनल्स के एग्जांपल्स देख लो जो अपनी वीडियोस में 100% एआई वॉइसेस ही यूज करते हैं और ये सारे चैनल्स मोनेटाइज्ड भी हैं। आई एम श्योर इन चैनल्स की वीडियोस आप में से बहुत से लोगों ने जरूर देखी हो। तो ऐसी कौन सी टेक्निक या सीक्रेट है जिसे ये सारे चैनल्स यूज करते हैं और मोनेटाइज भी हो चुके हैं? तो अब हम कुछ सिनारियों से समझते हैं कि किस टाइप का कंटेंट जिसमें एआई वॉइस होगी या एआई कंटेंट होगा वो मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सिनारियो नंबर 1, मान लीजिए आपका एक न्यूज चैनल है और आपने अपनी वीडियो में बस किसी न्यूज का आर्टिकल लगा दिया और एआई वॉइस यूज करके वॉइस ओवर डाल दिया और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी। और वॉइस ओवर का काम सिर्फ उस न्यूज आर्टिकल को पढ़ना है एज इट इज, इसके अलावा ना आपने कोई और एडिटिंग की है और ना ही कुछ और अलग से इनपुट ऐड किया है। तो बस ये कंटेंट यूट्यूब लो वैल्यू कंटेंट मानता है और मोनेटाइजेशन मोस्ट लाइकली एज ए चैनल का रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसी सेम केस में आप अगर थोड़ी वीडियो एडिटिंग अच्छे से करके बीच में ग्राफिक, टेक्स्ट, इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस ये सब अपने हिसाब से ऐड कर दें, अपनी थोड़ी वैल्यू ऐड कर दें, इनपुट ऐड कर दें, तो मोनेटाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे
क्योंकि इसमें आपका पर्सनल इंटरवेंशन भी है और यही YouTube देखना चाहता है। अब बात करें सिनेरियो नंबर 2 की। अगर आपका कोई गेमिंग चैनल है, आप खुद गेम्स खेलते हो और गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड कर देते हो जिसमें बस आपका फेस है और वॉइस नहीं है, तो क्या ऐसे चैनल्स मोनेटाइज होंगे? जी हाँ, ऐसे चैनल्स मोनेटाइज हो जाते हैं। इवन दो उसमें आपका वॉइस ओवर हो ना हो, AI का वॉइस ओवर हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रिएटर की अपनी एक फेस वैल्यू यहाँ पर है, इसलिए ऐसे चैनल्स मोनेटाइज हो जाते हैं। और इसी सेम केस में आप चाहे तो AI वॉइस भी ऐड कीजिए वॉइस ओवर के लिए और मोनेटाइजेशन फिर भी हो जाएगा। लेकिन अगर क्रिएटर का फेस भी नहीं होगा, वॉइस भी नहीं होगी, AI वॉइस भी नहीं होगी, तो फिर मोनेटाइजेशन इज डिफिकल्ट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट। अब बात करें सिनेरियो नंबर 3 की। अगर आपका कोई कुकिंग चैनल है, फेसलेस, आप कुकिंग वीडियोस बनाते हैं और YouTube पर अपलोड कर देते हैं बिना अपना फेस दिखाए, बिना अपनी आवाज के, तो क्या ऐसे चैनल्स मोनेटाइज होते हैं? 100% यस, ऐसे चैनल्स मोनेटाइज हो जाएंगे क्योंकि ये कंटेंट आपका खुद का है। और इसी सेम केस में आप चाहे तो वॉइस ओवर के लिए अपनी खुद की आवाज या फिर इवन AI वॉइस भी यूज कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन हो जाएगा। अब आप चाहे तो अपना फेस दिखाएं ना दिखाएं, चाहे अपना वॉइस ओवर दे, AI का दे, इट डजंट मैटर। कुकिंग वीडियोस आपकी खुद की होनी चाहिए बस, और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके YouTube पर आप डाल दीजिए, मोनेटाइजेशन में कोई इशू नहीं आएगा। अब बात करते हैं एक और बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी की, सिनेरियो नंबर 4 में, जो है व्लॉग्स। अगर आप पर्सनल व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स, कपल व्लॉग या फिर इवन एक ट्रैवल व्लॉग से रिलेटेड चैनल बनाना चाहते हो और उसमें आप चाहते हो कि आप AI वॉइस का यूज करो ना कि अपनी खुद की आवाज, तो क्या ऐसे चैनल्स मोनेटाइज होंगे? यस, एब्सोल्युटली, यू कैन यूज AI वॉइस इन ऑल दीज सिनेरियोज। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है व्लॉगिंग चैनल में, स्पेशली जहां पर फेस दिखाया जा रहा हो? तो इस केस में पहले आपको अपना पूरा व्लॉग शूट कर लेना है और बाद में आप अलग से वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, चाहे AI का करो या खुद का, ऐसे चैनल्स भी मोनेटाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी सेम केस में अगर आप कोई ट्रैवलिंग व्लॉग बना रहे हैं और उसमें आपका ना ही फेस है और ना ही वॉइस है और आप YouTube पर ऐसे ही वीडियोस को अपलोड कर देते हैं, तो क्या वो मोनेटाइज होगा? जी हाँ, वो भी होगा। लेकिन कैसे? आप टेक्स्ट के थ्रू अपनी ऑडियंस को स्टोरी सुना सकते हैं, विजुअल्स दिखा के। थोड़े बहुत टेक्स्ट ऐड कर दीजिए और आपका कंटेंट 100% मोनेटाइज हो जाएगा। अब अगर टेक्स्ट भी ऐड नहीं करना चाहते हो, फेस भी नहीं दिखाना चाहते हो, वॉइस ओवर भी नहीं दिखाना चाहते हो, सिर्फ ऐसे ही वीडियोस डाल दोगे, तो फिर मोनेटाइजेशन इज अनलाइक। अब बात करते हैं लास्ट सिनेरियो की, जो है सिनेरियो नंबर 5। अगर आप एक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल या फिर ट्यूटोरियल से रिलेटेड फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं, जैसे कि मेरा चैनल है, या फिर कोई हाउ टू कैटेगरी वाला चैनल बनाना चाहते हैं, जैसे कि हाउ टू लिंक योर आधार विद पैन, हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, हाउ टू ओपन एन इंस्टाग्राम अकाउंट, इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस वाले चैनल जो YouTube पर बहुत ज्यादा सर्च किए जाते हैं, तो इस केस में भी आपको अपना फेस शो करने की कोई जरूरत नहीं है। इन चैनल्स में आप चाहे तो अपनी खुद की या फिर इवन AI वॉइस को यूज करके भी वीडियोस बना सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल्स, और YouTube पर मोनेटाइजेशन हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना कि इन सारे केसेस में कंटेंट यानी कि वीडियो आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप वीडियोस डाल सकते हैं। और इन सारे टाइप के चैनल्स में अगर आप सिर्फ विजुअल्स ही डालना चाहते हैं, वीडियोस ही डालना चाहते हैं और वॉइस ओवर नहीं डालना चाहते, तो भी आप मोनेटाइज करवा सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू आप अपनी ऑडियंस को समझा सकते हैं और उससे भी मोनेटाइजेशन हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब एक और बोनस सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं, और इस सिनेरियो में आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन या क्वेश्चंस होंगे। मान लो आपका कोई फैक्ट चैनल है या कोई मूवी रिव्यू चैनल है या फिर कोई क्विज चैनल है, तो क्या इन सारे चैनल्स में आप AI वॉइस यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, यू कैन यूज। लेकिन अगर आपने स्क्रिप्ट भी AI से बनवाई है, वीडियोस और इमेजेस के लिए स्टॉक फुटेजेस का यूज किया है और वॉइस ओवर के लिए भी AI का यूज किया है, तो आपको एक चीज का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप अपनी वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट करो, उसमें प्रॉपर ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, ये सब कुछ ऐड कर दो, जिससे कि YouTube को ये ना लगे कि ये 100% AI जनरेटेड कंटेंट है और ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें जीरो है। फॉर एग्जांपल, जब हम कैनवा से क्विज वीडियोस क्रिएट करते हैं तो उसमें हम प्रॉपर एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स, ये सब कुछ लगाते हैं, इसलिए वो वीडियोस मोनेटाइज हो जाती है इवन विदाउट वॉइस ओवर, क्योंकि हम उसमें अपना प्रॉपर इनपुट डालते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट आजकल मार्केट में बहुत से टेक्स्ट टू वीडियो, स्क्रिप्ट टू वीडियो वाले टूल्स आ चुके हैं, जैसे कि इन वीडियो, पिक्ट्री, फ्लिकी, ये सब जो आपको स्क्रिप्ट से लेके वीडियो से लेके वॉइस ओवर तक सब कुछ AI से बना के आपको दे देते हैं। और अगर उन वीडियोस को आप ऐसे ही उठाकर YouTube पर अपलोड कर देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मोनेटाइज हो जाएगा, तो इस गलतफहमी में मत रहना। कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, अगर सब कुछ AI से ही करवाओगे और अपना इनपुट जीरो दोगे तो YouTube तुम्हें पैसे क्यों देगा? कुछ पाने के लिए सिर्फ कुछ खोना ही नहीं बल्कि कुछ देना भी पड़ता है, जो इस केस में है आपका अपना पर्सनल इनपुट। तो आई होप कि इन
सारे सिनारियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एक और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, जो अगेन बहुत से लोगों के मन में डाउट्स पैदा करता है। अगर आप AI वॉइस यूज करते हैं तो किस टाइप की आवाज आपको यूज करनी चाहिए? तो देखो, इसका लॉजिक सिंपल है, आपको YouTube को बनाना है बेवकूफ। अगर AI वॉइस यूज करो तो ऐसी यूज करो जो रियलिस्टिक साउंड करे, बिल्कुल रियल इंसान की तरह लगे, रोबोटिक साउंड नहीं करनी चाहिए। अगर आपको खुद सुनने पर ही ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरल वॉइस है या रोबोटिक वॉइस है, तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो वॉइस यूज करनी चाहिए या नहीं। इसलिए हमेशा अच्छे टूल्स जैसे कि 11 Labs, Murf AI, Synthesia, इनसे ही AI वॉइसेस लो। अगर फ्री ऑप्शंस जैसे कि Clipchamp, इन सब से लोगे तो वो कैसे साउंड करती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही सुनकर बता दोगे कि ये एक रोबोटिक साउंड है। तो उन वॉइसेस का मोनेटाइजेशन भी होना मुश्किल है। और हाँ, अगर AI वॉइस यूज कर रहे हो तो अलग अलग AI वॉइस यूज करो अपने चैनल में, सारी वीडियोस में एक जैसी AI वॉइस यूज मत करो। चलिए, तो AI वॉइसेस मोनेटाइजेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और डाउट्स के आंसर मैंने देने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस अब खत्म हो गए होंगे। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना या इंस्टा पर DM कर देना, आई विल रिप्लाई। और हाँ, कार्टून रिडल्स का पार्ट 2 संडे को आ रहा है, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। सो सी यू ऑन संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।